एक देखा था कि सेपरेट बुक्स नहीं होती उसमें। सेपरेट बुक्स वाले में आपने क्या क्या बनाया था बच्चे? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचर, ए और बी जितने भी को वेंचर। और अगर सेम बुक्स हुई, सेपरेट नहीं है, तो दो मेथड्स थे कि ईच को वेंचरर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, और आज जो हमने करना है ओनली इट्स ओन ट्रांजैक्शन। जो ऑल ट्रांजैक्शन था ना, जैसे सपोजिंगली ऑल ट्रांजैक्शन अगर है तो मान लो दो को वेंचरर्स हैं, तो ये क्या बनाएंगे? एक तो जॉइंट वेंचर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरा ये बी का अकाउंट बनाएगा, और बी किसका अकाउंट बना देगा? ए का। ऐसा ही चला था। इट्स ओन ट्रांजैक्शन में क्या होगा बच्चे? जॉइंट वेंचर का अकाउंट नहीं बनेगा। पर जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनता था तो ही तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता लगता था, है ना सर? अगर जॉइंट वेंचर बनेगा तो क्या होगा? तो एक बार आप समझिएगा, एक लेजर बनेगा, ए बनाएगा, जिसका नाम होगा जॉइंट वेंचर विद बी। ये ए बनाएगा। और बी क्या बनाएगा? जॉइंट वेंचर विद ए। इससे क्या निकलेगा पता नहीं, देखेंगे, लेकिन ये एक लेजर बनेगा। दूसरा, क्योंकि ये सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन लोगों को बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, और बी भी बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। और आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों जो बनाएंगे, इससे जो प्रॉफिट आएगा वो बराबर ही आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, जॉइंट वेंचर नहीं बन रहा, पर भाई प्रॉफिट निकालने के लिए मेमोरेंडम तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे? तो आइए अब हम देखते हैं कि सर ये कैसे बनता होगा। तो एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, दोनों के लेजर बनाएंगे और नमस्ते हो जाएगी बात। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लेना चाहे, तो बस हम लोग को ये थर्ड वाला मेथड देखना। क्योंकि पूरे धंधे में सेल परचेज खर्चा ये भी वही रिकॉर्ड करेगा, तो सेम ही आएगा वो चीज। लिख लिया बच्चा? चलिए, तो आइए एक एग्जाम्पल बनाते हैं और समझेंगे। देखो, तो हम एंट्री कैसे डालेंगे? ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जैसे ए ने, इफ आई से परचेस करा गुड्स, नहीं अभी लिखा तो नहीं, अभी मैं लिखना है एक बार, है ना? फॉर्मेलिटी बना के करवाता हूँ, जिसमें ए बी एंट्री डालेगा और बी भी एंट्री डाल। और सबसे पहला पॉइंट, मान लो इसने परचेस करा ऑफ गुड्स बाय ए और कैश। ठीक है बच्चे, ये ए है और ये बी है। अब आप मुझे बताओ, गुड्स परचेज किसने करा है? अच्छा, किस पर्पस के लिए करा है? फॉर जेवी। कि सीमेंट वीमेंट सरिया वरिया मॉल बनाना था तो उसने खरीदा।
तो सबसे पहली बात, क्या बी रिकॉर्ड करेगा? नहीं, बिकॉज आप सिर्फ अपनी ही ट्रांजैक्शन। और अब एक क्या एंट्री डालेगा? वो डालेगा जॉइंट वेंचर विद बी, कितने रुपए के सर खरीदे? 1 लाख का। तो 1 लाख डेबिट करेगा, और क्योंकि उसकी जेब से पैसा गया है तो टू कैश 1 लाख। अब ये जॉइंट वेंचर विद बी क्या है, ये आपको जब हम लेजर बनाएंगे तो समझ आएगा कि कैसे चल रहा है। पर सर आप तो कहते थे मेमोरेंडम बनेगा, बेटे वो अलग रफ में बनेगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि जैसे मैं ना, जैसे वो वर्ड परचेज करा, तो मैं परचेज वर्ड तो यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे लिए परचेज तो नहीं है। अभी तक तुम क्या सीखा था तुमने, कि तुम क्या यूज करते थे? जॉइंट वेंचर। बस उसकी जगह क्या हो गया, बस आपका जॉइंट वेंचर भी टू कैश। ठीक है जी। अब अगर परचेज ऑफ गुड्स बाय बी है 60,000, तो अब क्या एंट्री डालो? क्या ए डालेगा कोई एंट्री? नहीं। बी की एंट्री डालेगा बच्चे? जॉइंट वेंचर विद ए टू कैश 50,000 50,000। अब मान लो अगर ये उधारी पे खरीदा होता है ना, तो मैं टू क्रेडिटर कर देता। समझ रहे? कि उनकी पर्सनल अपनी बुक्स के अंदर वो लाइबिलिटी आ जाती क्रेडिटर्स के नाम पर। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है जी। सेल ऑफ गुड्स बाय ए 3 lakhs। अब क्या एंट्री डालू? देख, सेल ऑफ गुड्स बाय ए है, तो एक बात समझो, बैंक में तो आया होगा, ठीक है। और टू जेवी विद बी। और क्या बी को एंट्री डालेंगे? नहीं डाल। देन सेल ऑफ गुड्स बाय बी 2 lakhs। अब कौन डालेगा बच्चे एंट्री? डाल दीजिए एंट्री। बी क्या एंट्री डालेगा? एग्जैक्टली, बैंक टू जेवी विद ए। तो तुम देख रहे हो कहीं ना कहीं वो जो जेवी वर्ड यूज होता था, मतलब उसकी जगह क्या हो गया? जेवी विद, ऐसे हो गया है ना। अह, अब क्या डालें जी? जैसे ठीक है, इनकम हो गई कुछ। अब अगर मान लो कोई खर्चा है, वो भी वैसे एक्सपेंसेस में आ गया है, पर चलो ऐसे लिख देते हैं। कुछ एक्सपेंस है दैट इज मेड बाय ए 30,000। तो कौन एंट्री डालेगा? ए। बी तो डालेगा नहीं जब उसकी ट्रांजैक्शन नहीं। तो क्या एंट्री डाल दूं? जॉइंट वेंचर विद बी टू कैश बोल लो, टू बैंक बोल लो, 30,000 30,000। समझ आ गया आपको क्या मूवमेंट चल रही है ना? अगर एक अपनी दुकान से ही सामान लाया होता तो, यानी कि गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 ब्रॉट बाय ए इनटू जेवी। मतलब जेवी में जरूरत थी सीमेंट सरिये की, उसने कहा भाई मैं ले आता हूँ। तो पहली बात तो क्या बी डालेगा कोई एंट्री? कोई एंट्री नहीं डालेगा। ए क्या डालेगा? क्या जेवी का खर्चा है? ऐसा याद करो, पुराने में तो हम क्या कहते थे, जेवी डेबिट करते थे। पर मैं जेवी ना लिख के मैं बस क्या लिख दूंगा? जेवी विद बी टू परचेज। याद है ना? ऐसे ही करते थे ना।
और आखिरी एंट्री गुड्स ₹25,000 जो कि लेफ्ट ओवर है जो जेवी में, टेकन ओवर बाय बी। अच्छा जी, बी लेके चला गया। अब पहले बताओ ए डालेगा कोई एंट्री? नहीं डालेगा। पर अगर बी लेके चला गया तो बी के धंधे में क्या डेबिट हो जाएगा? परचेज डेबिट हो जाएगा टू जेवी विद ए। और अगर बी अपने घर ले जाता ना तो मैं ड्राइंग डेबिट कर देता। हाँ, अगर वो, ये तो वो बिजनेस में लेके गया तो तुम परचेज डेबिट करते हो, लेकिन अगर उसकी जगह वो घर ले गया, वो घर बन रहा है तो मैं ड्राइंग डेबिट कर दूँ। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन आ सकते। क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब सर हमको ये नहीं समझ आ रहा कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है ना। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग अब क्या बनाएंगे बच्चे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मैं किसकी बुक्स में हूं, आप अभी ए का फोकस मान लीजिए, वैसे तो दोनों की एंट्री करवा दी मैंने आपको। तो अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का मतलब समझो कि ना ये रफ में बन रहा है, ये कोई एंट्री वेंट्री नहीं डल रही। जैसे आप जेबी बनाते थे, खर्चे लिखते हो डेबिट साइड पे, इनकम साइड पे क्रेडिट साइड इनकम को वही लिखूंगा। बस इसका कोई सिर पैर ऐसा नहीं है कि जर्नल एंट्री नहीं डल रही है वन टू वन। ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए। अच्छा, मतलब ये इसकी बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं, रफ में बन रहा है। जो रियल एंट्री है वो तो ये हो रही। ठीक है? तो क्यों नहीं बन रहा है मैं देखो बताता हूँ। जब मैं सारी एंट्रियां रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मैं प्रॉफिट कैसे निकाल लूंगा, इसलिए मेरे को रफ में रिकॉर्ड करना था। ठीक है? तो आप मुझे बताइए, अब जैसे सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, 1 लाख का खर्चा था। ठीक है? तुम बस ये समझो कि 1 लाख का खर्चा ये किसने करा? ए ने करा। फिर अगली एंट्री पे किसने खर्चा करा? बी ने। कितने का खर्चा करा? 60,000। फिर अगला क्या है बच्चे? 3 लाख की। अच्छा, 50,000। और आपने पर्टिकुलर में 60 की तुमने एंट्री कितने की डाली? एंट्री से करनी 60 ही है ना? हाँ, तो 60 कर लेते। ठीक है ना? तो 60,000 जो है खर्चा हो गया। अब उसके बाद इनकम हुई 3 लाख की, तो 3 लाख को मैं क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगा। फिर कितने की इनकम हुई? 2 लाख की। 2 लाख की इनकम दिखा दूंगा। उसके बाद खर्चा हुआ 30,000 का। 30,000 का खर्चा ये ए ने करा था। फिर उसके बाद ए कुछ गुड्स लेकर आया था। अगर तुम सोचोगे कि ये वाले जो गुड्स हैं ए अपनी फैक्ट्री से जेबी में लाया, तो जेबी का तो खर्चा है ही ना बच्चे ये। तो मैं क्या कर दूंगा, 50,000 क्या कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा। और उसके बाद एंड में लेके कौन चला गया थोड़े बहुत गुड्स? बी। तो आपको समझ आना चाहिए ना, अगर वो लेके जाएगा तो इनकम तो दिखाऊंगा ना। तो कितने की इनकम? 25,000 की। अब आप क्या करिए, आप मुझे बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले इसको एक बार बनाओ फिर एक बार देखते हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है, मैं देख के आपको कॉल बैक करूँगा। हाँ जी भैया। हेलो भैया, वो बॉर्डर को पूरे ही डार्क कर दो ना, मतलब थोड़ी जगह छोड़ के फिर पतली लाइन की जगह। मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, ठीक है, करके भेजता हूँ, ठीक है। लग भी सही है। थोड़ा पिक्चर।
कितना प्रॉफिट आया? 2,85,000। अब एक चीज समझो, 2,85,000 में से इन दोनों का आधा आधा होगा। बड़े ध्यान से सुनना। 285 का मतलब इसका कितना आ जाएगा, ए का कितना, 1,42,000, और इसका कितना। अब ध्यान से सुनना, जो इसका शेयर होगा ना, ये हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, मान लो अभी ए की बुक्स में, तो वो अपने हिस्से को क्या लिख देगा, टू पीएनएल। ठीक है ना? एक सेकंड देना, मैं चेक कौन कर रहा है, एक मिनट। हेलो। अच्छा। अरे दे देंगे, क्या है होगा, पर आएंगे आएंगे नहीं आएंगे तो बस गए चिल्ला खाते। मैथ में तो टेस्ट दे नहीं रहे, तो उसमें छुट्टी करेंगे और वो भी। भाई कब तक चलेगी तुम्हारी क्लास? 22 क्लास में टेस्ट भी है। टेस्ट कितने बजे, कितना टाइम लगेगा? दो इकोनॉमिक्स के दो टेस्ट है इसके बाद। 4 बज रहे हैं, कितना लगेगा, 5 बजे? जी सर, तो अभी थोड़े आधे घंटा और पढ़ेंगे मुश्किल से। बस टेस्ट कितना टाइम लगेगा देने में? वो तो आधा घंटे पर तुम्हारी स्किल के ऊपर डिपेंड है। अरे अब बस 5 बजे तक फ्री हो ना? हाँ। तो तुम्हारी क्लास कब खत्म? हमारी तो होगी भाई यार, छुट्टी होगी। टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं तुम्हारे? 5 बजे ना? ये क्या 5 बजे? इसको 5 ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एनडीए में भी 5 ही बोलते हैं। 500 रुपये इंडिया में भी नहीं, पैसे ना। इंडिया, पाकिस्तानी एंड फोर्सेस, पैसे की तो आवाज आ रही है। अब तुम बोलोगे मेट्रो, पर मेट्रो का तुम्हारा कार्ड चलता है। हाँ अबे नहीं, मेरे को लगा 200 दिन। ठीक है। अच्छा वो 500 गया बाकी। नहीं मैंने लाया था उसे। गंदी बात लाना चाहिए। अब मैं तो हो गया कहने पे। तो मेरे पे 300 में तो गए थे ना। क्या खरीदा? अच्छा ये भी लेते हुए आए हो? हाँ क्यों? कितने चीजें नहीं है पता नहीं। कितने ले लिया यार, खत्म 300। ये 100 का दिया है? कहाँ से? हमारा। हाँ जी, एक चीज बोलूंगा, बस ये इधर पीएनएल या इसका जो भी नाम है, ये तो रफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एंट्री बस मैं आपको बोलूंगा। चलो मैं अभी वो एंट्री भी नहीं बोलूंगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अब क्या तुम ए की बुक्स में मेन लेजर कौन सा बनना है, कहने से जॉइंट वेंचर विद बी, एक बार जितना पोस्ट कर सकते हो कर दो। हाँ जी भैया। हम्म, ठीक है। एक काम करो, 18 प्रिंसिपल के नीचे लिखो क्लासेस बाय सीए फैकल्टी, फिर 11 12। क्लास तो चलेगी, इसके बाद टेस्ट भी है। 5 बजे तक मान लो हो जाएगा, कितना टाइम हो रहा है? 5 बजे तो हो जाएगा। 5 बजे का होगा हमारी साढ़े 4 से लगी है भाई। इको में कौन कौन सा चैप्टर टेस्ट होगा? मार्केट और इंट्रो। इंट्रो तो इसका और वही मोनोलिस्टिक। और इंट्रो तो इजी है, स्कैलेरिटी वाला ना। हाँ। अरे सब मार्केट उसमें तो एआई से पढ़ के आया है। स्कैलेरिटी वाला, स्कैलेरिटी होता है, स्कैलेरिटी। हाँ मुझे याद आया नहीं थे। सर आप नहीं बोले थे, रात में मुझे बता। लेट तक सोया था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई हाँ। क्या पढ़ रहा था? क्या ठीक हूँ। बिल्ली की स्नैप बना रहे हैं, एनपीओ पढ़ रहा होगा। एनपीओ पढ़। भाई ये जैसे ना पोस्ट करो एक बार, देखो तुमने फर्स्ट एंट्री क्या डाली, तू कैसे करा? टू कैश। ठीक है,
तो ना एक तुम्हें एक आइडिया देता हूं। जब तुम टू कैश कर रहे हो ना, कितने रुपए, इसका मतलब ये जो भी लेजर है, ठीक है, फालतू अजीब सा है थोड़ा वैसे, पर तुमने अब क्या करा, इस बंदे को डेटर बना दिया। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा और इलाबोरेटेड सोचो। देखो, इससे ना कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकलने वाला, मैं तो पहले ही बता दूं। प्रॉफिट लॉस कहाँ से निकलना था, ये था, तो जो नॉमिनल अकाउंट था वो यही था। ये एक तरीके से, एक तरीके ना जैसे बी का लेजर है, मतलब बी से, कि भाई देख मैंने 1 लाख खर्चा करा, तुम उसको बोलो भाई देख मैंने तेरे को डेटर बना दिया, तो मैं एंट्री क्या डाल रहा हूँ, जॉइंट वेंचर विद बी टू कैश, मतलब मैं उसको डेटर बना रहा हूँ। हाँ, और जब कल को मैं बेचूंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये सारा मेरा तो नहीं है, तेरे को क्रेडिटर ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस नेचर से चल रहा है। जब जब आप इसको डेबिट कर रहे हो ना, आप इस बंदे को डेटर बना रहे हो, और जब जब क्रेडिट हो रहा है आप उस बंदे को क्या कर रहे हो, क्रेडिटर। अब एक बार इस सोच से पोस्टिंग करना बच्चे। डाल दिया। अब आखिरी बात बोलूंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ जी भैया। हाँ भैया, वही बात नहीं होगी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, डिजाइनिंग अच्छी नहीं लग रही ऐसे, अजीब लग रहा है ये। क्योंकि नीचे सारा लिखा हुआ है, ऊपर इतना खिंचा हुआ लेटर दिख रहा है, एटलीस्ट 11 12 को सेंटर में होना चाहिए। आप चाहे एड्रेस ऊपर कर दो, ठीक है, लेकिन मुझे 11 12 थोड़ा सेंटर में चाहिए, वो बहुत इतना लंबा खिंचा हुआ है कि वो थोड़ा सेंटर में होना चाहिए। ठीक है ना, उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ना वैसे होनी चाहिए कि नीचे नहीं तो सारी बातें लिखी हुई आ रही हैं, ऐसा वो सही नहीं लग रहा देख के। हाँ। हाँ जी। तो अब ना मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं ए हूं और मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, 1,42,। तो मैं इसको डेटर बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं। मेरी ट्रांजैक्शन, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट मुझे नहीं लेना देना। मेरा प्रॉफिट कितने का, 142। तो मैं तुम्हें डेटर बना रहा हूं, जॉइंट वेंचर विद बी टू PNL 142। ये आपको एक बात समझ, और ये तुम्हारा खुद का प्रॉफिट है, उसका नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल स्टार्टिंग से क्या चल रहा था हमारा, अपनी बातें रिकॉर्ड करें, उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं करा मैंने। तो आप देखोगे नेचुरली सब चीजें सही जा रही होंगी अभी। ठीक है, मतलब वो तुम्हें ऐसे दिख नहीं रहा होगा, मैं बोलूं मुझे भी एकदम से दिख रहा, पर मैं तो कन्विंस कर सकता हूँ। तो अगर वो देखेंगे एक बार कि कैसे है। पर आप ये समझो कि इस पूरे उसमें जब जब तुमने डेबिट करा है, मतलब तुमने डेटर बनाया है, तो तुम उस बंदे को कह रहे हो भाई मेरा प्रॉफिट है 142,500। देखो मैं तुम्हें बड़ा सिंपल बता, पहले एक बार निकाल लो, अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है। सर, यहाँ पे मतलब अपने इसमें लिखे फोन में तो फिर ए भी मतलब यहाँ पे लिख क्यों लिखा, ये तो जे भी है हाँ, ना, ये मेरी बुक्स है ना, एक ही बुक्स। ये हाँ एक ही बुक्स है। ठीक है, और ए अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, ये सारी ट्रांजैक्शन जो भी तुमने रिकॉर्ड करी है, ये एक ही। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा 5,500 आ रहा है। क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब पता है क्या है, बाय बैंक 22,500। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, तुमको ऐसे कन्विंस करता हूँ, क्योंकि जब इतना चीजें हो जाती है ना तो होता है। मान लो आप और मैं जेवी में एंटर हुए, छोटा सा जेवी रखेंगे, मैंने खर्चा करा 60 रुपए का, कह सकता हूं मैं इधर लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एंट्री क्या डालूंगा, जेवी विद आपका नाम टू कैश। ठीक है, तो मैंने खर्चा करा और पैसे भी सारे मेरे पास आए, तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी, कैश टू जेवी विद आपका नाम, है ना, और इतना ही है जेवी।
तो तुमको प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 40। अब मुझे बताओ कि उसमें से मेरा कितना हिस्सा? 20। तो मेरा हिस्सा कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? और बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ जाएगी बच्चे? यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टू बैंक हो जाएगा। मैं और अच्छे से समझाऊंगा, 2 मिनट देना मुझे। ठीक है। मैं तुम्हें पहले छोटा सा धंधा लिख के देता हूं। सेल कितने की है? 100 की। कॉस्ट कितने की है? 60 की। प्रॉफिट कितने का है? 40। तो इतनी बात तुम समझो, खर्चा कोई भी करे, हम दोनों का इंक्रीमेंटल 20-20 रुपए होना चाहिए। इससे ऊपर तो कोई गणित नहीं है ना। क्योंकि भाई पैसा तू लगा, मैं लगाऊं, एट द एंड ऑफ द डे मेरी जितनी वेल्थ थी 20 रुपए बढ़ जाएगी, तेरी वेल्थ पे 20 बढ़ जाएगा। और मैंने तुम्हें बोला तुम टेंशन को ले, तो मैं सारा पैसा लगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो होगी, कम से कम 20 तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो? तुमने बोला सर खर्चा कौन करे, मैंने मैं करूंगा ना, टेंशन क्यों लेता है? खर्चा भी मेरी, इनकम भी मेरी। और मैं चुपचाप बैठ गया। तुम सोच के ना कितने रुपए पड़े होंगे? 40। तुम कितने रुपए मांगोगे मेरे से? क्योंकि मुनाफे में तो हिस्सेदारी है ना तुम्हारी। तो अब अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को बोलूं कि मान लो ए और बी थे, ये भी खर्चा करा ए ने, ये भी खर्चा करा ए ने, लेकिन जो 40 रुपए हैं वो तो ए और बी के हैं। तो अब अगर मैं ए की बुक्स बनाऊं, तो जब मैंने खर्चा करा तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी? जेवी विद बी। ठीक है। टू ए, आई एम सॉरी, टू कैश। डेटर बनाया मैं तुम्हें क्यों भाई? तू खाली घर में बैठा हुआ है, मैं खर्चा कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के। 60 रुपए का खर्चा करा है मैंने। ठीक है। अब जब पैसे आए तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? कैश टू जेवी। तो क्या आ जाएगा? बाय कैश 100 रुपए। अब मुझे लगा हाँ भाई सारा पैसा मेरे को, अच्छा है सारा मेरे पास आ गया। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मेरा हिस्सा कितना प्रॉफिट का? 20। ठीक है। तो मैं लिखूंगा जेवी विद बी टू पीएनएल। ये मेरा हिस्सा है। बाकी मुझे को मतलब नहीं भाई। जो मेरे पास ज्यादा पड़ा ले जा भाई, तो क्या दिक्कत वाली बात है? जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना, वो टू बैंक आ रही है। इसका मतलब ये है, सोच के देखो अनदर वे, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा आएगा, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे। जब मैंने बेचा तो 100 आए, उसमें से जो मैंने खर्चा करा वो मैंने माइनस करा। मैंने अपना प्रॉफिट भी साइड कर लिया, जो बच गया वो मेरा नहीं, ले ले भाई बस। इसमें तो देखने की है। सारा मेरे पास आया, पर मैंने तो 60 खर्चे, पहले उसको साइड करा। खर्चा तो मैं जेबी का मैंने करा ना सारा खर्चा। फिर मेरा हिस्सा साइड करा, जो बच गया वो ले लो। और अगर तुम सोचोगे कि अगर तुम बी की बुक्स बनाओगे, क्या बी ने कोई खर्चा करा? नहीं, कुछ नहीं करा। क्या बी ने कोई सेल करी? पर बी का प्रॉफिट है, तो बी भी एक एंट्री डालेगा, जेवी विद ए टू पीएनएल। फिर तो है मेरा, डेटर तो बनाएगा मुझे वो। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? बाय बैंक। क्योंकि जो मैं पे करूंगा वही तो तुझे मिल जाएगा। तो ये जो टू बैंक बाय बैंक है ना, बराबर आ जाए। मतलब छोटी ट्रांजैक्शन में आपको दिख पाता है कि हाँ भाई इक्वेशन बैठ रही है, फिट बैठ रही है। समझ रहे हो? अब तुमने जैसे अभी अभी क्या बनाया, तुमने ये पीएनएल कर दिया और ले दे के क्या फिगर आई? बाय साइड पे आई ना। इसका मतलब ये है कि बेटे तुमको मिलेगा, ये ए था ना बंदा, इसको मिलेगा बी से मिलेगा, क्योंकि बाय बैंक है। अल्टीमेटली एंट्री क्या डाली तूने? फाइनल बैंक टू जेबी। अब एक बार तुम बी की बुक्स बना के देखो, उसके में 22,500 टू बैंक आ रहा हूं। अब तुम क्या बनाओगे? इन द बुक्स ऑफ बी। और क्या बनाओगे? जॉइंट वेंचर विद ए। और सिर्फ बी की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो बी के ले जाओ।
बड़ी वाली वीडियो है वो लेक्चर 6 है, जो तो 37 मिनट्स की, वो तो 5 है, नेक्स्ट वाली 6 है। आप अपडेट कर सकते हो तो कर देना प्लीज, नहीं तो मैं कर दूंगा बाद में। अरे सिम, हो गया? समझ आ गया ना बच्चे? बस सेट है कहानी। अब जो भी क्वेश्चन इसके आगे वाले होंगे, बस तुम यही एंट्रियां डालोगे और हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है। जैसे इस पैटर्न वाले में ना ऐसा लग रहा होता है कि कैसे निकलेगा, तो वो ये वाला है ना, मतलब थोड़ा तुम्हारे को दिमाग चलाना पड़ेगा कि शॉर्ट में फटाफट ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि धंधे को नॉर्मल भी सोचो कि मैंने सेल करी, मैंने ही खर्चा करा माइनस, मेरा प्रॉफिट कैसा बचाओ, मेरा नहीं है मैंने दे दिया। तो हमको एमसीक्यू में ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और जेवी आपका कंप्लीट है। अब फिर मैं आपका कंसाइनमेंट शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? उसमें 3-4 क्लास लगते हैं, तो अपने पास टाइम है, आराम से डन कर देंगे उसको। हाँ सारे हो जाएंगे, तो स्कैनर के भी एमसीक्यूज भी सारा सब हो जाएगा। ठीक है तो सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।